सेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? हाँ दीदी, ऑडिबल है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी कमर सीधी करके बैठ जाएं। एक बार गायत्री महामंत्र का मैं यहाँ से उच्चारण करूंगी। आंखें बंद, और अपने हाथ जोड़ के माता को अपने हृदय में आवाहन करेंगे, ताकि आज उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम ये जो सेशन कर रहे हैं वो उससे जो हम अपने जीवन में जो सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं वो हम कर पाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शका नमोस्तुते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। सभी को एक बार प्रणाम। भैया, ये शीतल वाघमारे दीदी ने हैंड रेस किया है। तो अजय भैया, आप ये जो भी कोई हैंड रेस कर रहे हैं आप उनके साथ चैट पे बने रहिएगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना वीडियो बंद कर दीजिए। वीडियो की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारा बैंडविड्थ बराबर से यूटिलाइज होगा और हम अनइंटरप्टेडली सुन पाएंगे पूरे सेशन को। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो पहले प्रश्न ये है कि इंटेलिजेंस होता क्या है, इंटेलिजेंस यानी क्या? तो आप चैट विंडो का प्रयोग कर सकते हैं और चैट विंडो के जरिए हम अपना डिस्कशन आगे ले जा सकते हैं। तो प्रश्न है कि इंटेलिजेंस होती क्या चीज है? व्हाट इज इंटेलिजेंस? Am I able to see any chat, like any responses on the chat window? Virtue, okay. Virtue in what way? अजय भैया, हम किसी को अनम्यूट करके आंसर दे मतलब करवा सकते हैं, अनम्यूट करवा के अगर वो चाहें तो। मैं चाहती हूँ ये सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव हो। वेरी गुड। वर्च्यूज फॉर बेटर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, ओके, वेरी गुड। Any other response apart from virtues for better living in the world? तो इंटेलिजेंस यानी किसी भी प्राणी की क्षमता। अब इंटेलिजेंस सिर्फ मनुष्यों में है ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस हर प्राणी में है, उनके अपने लेवल की, ओके, डिसीजन मेकिंग, ओके। तो मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये था ताकि हम सोचें, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार
उठें, क्योंकि हम इतने भागदौड़ की जिंदगी में हमारी जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो गई है कि हम सोचे समझे बिना ही काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इंटेलिजेंस होता क्या है, राइट? तो इंटेलिजेंस यानी किसी भी प्राणी की जो एबिलिटी है खुद को कंडक्ट करने की, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जो अनफेवरेबल या प्रतिकूल परिस्थिति में उसको, उसकी जो एबिलिटी है खुद को डील करने की, कंडक्ट करने की, वो इंटेलिजेंस होती है, राइट? तो इंटेलिजेंस केवल मनुष्य में नहीं है, हर प्राणी में है, पर मनुष्य अपने आप में विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस का एक अलग स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, इसीलिए मनुष्य हर प्राणियों में श्रेष्ठ है। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस पर, वो इन्हीं कुछ तथ्यों पे प्रकाश डाल के उनको समझने की होगी कि इंटेलिजेंस एक्चुअली होता क्या है। तो और उसके पहले एक इंसान का जो किसी भी चीज को करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप कैसे होती है, पहले हम उसको समझते हैं। तो मनुष्यों में जब हम पैदा होते हैं या जब हम अपनी माता के गर्भ में आते हैं, तो 13th जैसे हमारा बच्चे का गर्भ, बच्चे का जो शरीर है, ब्रेन है, सब कुछ बनना शुरू हो जाता है जैसे ही गर्भ धारण होता है। उसके बाद जब उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो जब मनुष्य पैदा होता है, जब कोई भी इंसान पैदा होता है, तो उसे 100 मिलियन न्यूरॉन्स का गिफ्ट मिलता है। न्यूरॉन्स यानी जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो अब किसी भी चीज को जब हम करते हैं या जब हमारी समझने की, जैसे आपने काफी सारे सेशन में सुना होगा कि 13th वीक से बच्चा सुनने लगता है, बातें समझने लगता है, और फिर वो शब्दों को सीखने लगता है, और ऐसे डेवलपमेंट शुरू होता है। तो उसी समय से बच्चे की इंटेलिजेंस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो ये कैसे होता है कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स जब एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, तो उनके जुड़ने से, मतलब जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो न्यूरॉन्स स्पार्क होते हैं। स्पार्क होना यानी वो प्रकाशित होते हैं और फिर एक दूसरे से जुड़ना शुरू करते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे कुछ एक नेटवर्क काइंड ऑफ बना है। तो ऐसे ही न्यूरॉन्स जब एक दूसरे से जुड़ना शुरू करते हैं, तो हमारा जो लर्निंग की जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है। और जितनी हमारी लर्निंग की डेवलपमेंट होगी, उतनी हमारी इंटेलिजेंस विकसित होती जाती है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, पुराने जमाने में जब किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो पहले वो खेतों के बीच में से गुजरा करते थे। तो पहले, मैं बहुत समय पहले की बात कर रही हूँ, जब सड़कें भी नहीं बनी थी। तो मैं इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहती हूँ कि न्यूरोलॉजिकल पाथवे बनते कैसे हैं और उनके पाथवे बनने पे इंटेलिजेंस कैसे इम्पैक्ट होता है। तो जब एक इंसान किसी खेत से गुजरता था, तो उसके जो झाड़ियां होती थी वो आपस में मतलब एक रास्ता जैसा बनता था। आप झाड़ियां एक दूसरे से दूर हो जाती थी, एक हल्का लाइन जैसे बनता था। फिर जब चलते चलते उस रास्ते से लोग गुजरने लगे, बार बार वहां से जाने लगे, तो वो पगडंडी बना। उसके बाद जब लोग अपने जानवर लेके वहां से गुजरने लगे, अपनी गाड़ियां लेके वहां से गुजरने लगे, वो रास्ता थोड़ा और चौड़ा हुआ। और उसके बाद जब वो और उसको मजबूती से बनाया गया, तो वो हाईवे में तैयार हो गया। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जब आपस में स्पार्क होके जुड़ने लगते हैं, तो जब हम किसी भी
नई इंफॉर्मेशन को सुनते हैं या उसके एक्सपीरियंस में आते हैं, तो एक हल्की सी लाइन बनती है, और वो लाइन जितनी गहरी होगी, हमारी समझ उस पर्टिकुलर चीज के लिए उतनी डेवलप होगी। और ऐसे जब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से स्पार्क होके गहरी लाइन बनाते हैं, तो जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं, तो वो पाथवे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और जिसका जितना पाथवे स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी, राइट। तो इंटेलिजेंस यानी किसी भी प्राणी की एबिलिटी किसी भी सिचुएशन में खुद को डील और कंडक्ट करने की, ये है इंटेलिजेंस। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी क्या? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इसकी ये थियोरी टॉस की है, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है हार्वर्ड गार्डनर। तो सर हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी टॉस की, और उन्होंने लगभग अपने जीवन के 25 साल इस थ्योरी में शोध करने के लिए लगाए हैं। और उन्होंने कहा, एन इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू क्रिएट प्रोडक्ट्स that are valued within one or more cultural settings. तो यहाँ वो हम अभी तक लोगों को इंटेलिजेंस का अर्थ ये समझ आता था कि एक इंसान अगर कोई चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेता है, या एग्जाम में अगर बच्चा किसी आंसर को प्रोड्यूस कर पाता है, या बच्चा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, या साइंटिफिक थ्योरी को रट के समझ पाता है, तो ही वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। तो सर हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के जरिए ये प्रकाश डाला कि इंटेलिजेंस सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। सिर्फ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, भाषा अच्छे से शब्दों का मतलब पढ़ पाना, लिख पाना, सिर्फ इतना ही इंटेलिजेंस नहीं है। उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस है, और ये इंटेलिजेंस हर मनुष्य में है, हर इंसान में, इनफैक्ट हर प्राणी में इंटेलिजेंस है। और जब हम मनुष्यों की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको बहुत उस पर रिसर्च किया, और उन्होंने देखा कि हर इंसान अपने आप में एक जीनियस है, और उसके पास प्रचुर मात्रा में वो एबिलिटी अवेलेबल है, जिससे वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकता है, जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए लाभकारी है, राइट। तो इंटेलिजेंस तो जो लोगों ने बॉम्ब बनाया, इंटेलिजेंस उनमें भी है। जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं, इंटेलिजेंस उनमें भी है। तो इंटेलिजेंस सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि आप क्या क्रिएट करते हो। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप विश्व के कल्याण के लिए, सबके हित के लिए क्या कर सकते हो, वो असल मायने में इंटेलिजेंस है। तो जैसे टेररिस्ट के पास कम इंटेलिजेंस होती है क्या? उनके पास बहुत इंटेलिजेंस होती है, पर उनकी इंटेलिजेंस में कुछ कमी है। जैसे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि मनुष्य की अगर उसके जो गुण है, अगर वो विश्व के कल्याण के लिए काम कर रही है, तो वो इंटेलिजेंस काम की है। वरना ऐसी इंटेलिजेंस सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, या एक इंसान की कोई क्षमता है जिसका बहुत फायदा नहीं होने वाला है उसको। तो यहाँ पे सर हार्वर्ड गार्डनर ने उन्हीं इंटेलिजेंस पे जोर डाला कि हर मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण है, और उन्होंने कैटेगराइजेशन किया कि इंटेलिजेंस
कई प्रकार की हैं और हर मनुष्य में कोई ना कोई इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा मात्रा में विकसित है और कुछ पे उसको थोड़ा श्रम करके उसको बढ़ाना पड़ता है। और अगर हर इंसान को ऐसा माहौल मिला जाए जिससे उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरल एबिलिटीज को अगर एक्सपोजर मिलता है तो वो कम समय में ज्यादा अच्छे से विकसित हो पाती है, यानी कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट्स देने वाले रिजल्ट्स मिल पाने की क्षमता प्रोड्यूस करते हैं, पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने एक बहुत सुंदर फैक्ट हम सबके सामने रखा, वो थे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. तो हार्वर्ड गार्डनर ने इसी एक पॉइंट पे अपनी रिसर्च को का बेस बनाया। उन्होंने कहा कि हर इंसान में, अगर एक इंसान मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। अगर एक इंसान रिसर्चेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो इंटेलिजेंट नहीं है। हम सबने बचपन में एक कहानी सुनी थी जहाँ पे एक नाव वाला होता है और उसकी नाव में एक विद्वान आके बैठता है, और जब वो विद्वान बैठता है तो वो नाविक से पूछता है तुमने कितनी पढ़ाई की? तो नाविक कहता है कि नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो विद्वान आदमी कहता है तुम्हारा तो सारा जीवन ही व्यर्थ चला गया, कोई काम का नहीं हुआ तुम्हारा जीवन, क्योंकि तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की। और फिर जब उनकी नाव नदी के बीच में पहुंचती है और तूफान आता है तो नाव डोलने लगती है। तो नाविक पूछता है आपको तैरना आता है? तो वो कहता है नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। कहता है आपका तो पूरा सब कुछ ही व्यर्थ चला गया क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। अब आप अपनी विद्या जो आपके पास है, आपने जो पोथी पढ़ी है, उससे जो ज्ञान लिया वो ही संभालो, क्योंकि अब वही आपकी जान बचाएगा। और फिर वो उसको समझाता है, नाविक उस विद्वान को समझाता है कि देखिए, फिर नाविक तैर के उस विद्वान को किनारे पे लाता है और उसको समझाता है कि देखिए हम सब में अपने अपने लेवल की एबिलिटीज है। अगर आज मुझे तैरना नहीं आता तो आपका ये ज्ञान कुछ काम नहीं आता। तो ऐसी कहानी के जरिए उन्होंने, मतलब ये हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जिससे ये पता चलता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही एरिया में नहीं होती। तो आज मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम वही समझेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस कितने टाइप की होती है। तो वही एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप एक फिश की काबिलियत, उसके झाड़ चढ़ने की काबिलियत से अगर आप गेज कर रहे हैं, तोल रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, तो शायद आप उस फिश की जो यूनिकनेस है, उसकी जो विशेषता है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर मनुष्य जब जब वो इस दुनिया में आता है, वो एक यूनिक संभावना लेके आता है, एक यूनिक पर्पस से आता है, और कुछ ऐसे टैलेंट्स लेके आता है जिसके लिए वो विशेष होता है, जिसकी इस दुनिया में बहुत जरूरत होती है, और विशेष रूप से उसको वो प्रतिभा प्राप्त होती है, यानी संभावना होती है वो प्रतिभा विकसित करने की। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्हीं प्रतिभाओं को, जो नेचुरल इनेट प्रतिभाएं हैं, जो ईश्वर ने जो विशेष गुण और विशेष टैलेंट हर इंसान को दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्हीं के बारे में समझाती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का एक टूल है
जो मैं यूज करती हूँ और मैं उसमें सर्टिफाइड हूँ, और मैंने अब तक लगभग 2500 से ज्यादा रिपोर्ट्स का एनालिसिस किया है, और बच्चों को काउंसिल करके पेरेंट्स के साथ मैंने एक्शन प्लान क्रिएट किया है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चे की हाई है, और उसको कैसा वातावरण मिले जिससे उसकी वो नेचुरल मल्टीपल इंटेलिजेंस और विकसित हो, और वो बच्चा जो यूनिक संभावनाएं लेके आए, जो विशेष संभावनाएं लेके आया है, उसका योगदान इस विश्व में करे। तो अब हम समझते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन कौन सी है। 8 प्रकार की मल्टीपल इंटेलिजेंस है। पहली है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी खुद के बारे में, जैसे जब आप अपने आप को समझने की, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान जिसके लिए बहुत विशेष होता है, जिस मनुष्य के लिए मैं कौन हूं, मेरी क्या संभावनाएं हैं, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, तो इसको इंट्रापर्सनल को सेल्फ स्मार्ट भी कहा जाता है, जो एक तरीके से शोधी होता है खुद के बारे में समझने की, जिसके अंदर जिज्ञासा है, वो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरा है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी इंट्रा यानी खुद के साथ, इंटर यानी दूसरों के साथ। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे तालमेल बिठा के उनके साथ इमोशनली उनके साथ इन्वॉल्व होके डील करें, वो इंटेलिजेंस यानी पीपल स्मार्ट इज इंटरपर्सनल। तीसरा है काइनेटिक इंटेलिजेंस। काइनेटिक इंटेलिजेंस यानी शरीर का बल, या शरीर को अलग अलग तरीके से मूव करने की जो एबिलिटी है, या शारीरिक तरीके से जो प्रबलता है, यानी बॉडी स्मार्ट। काइनेटिक इंटेलिजेंस यानी बॉडी स्मार्ट। विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस। विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी वो लोग जो जिनको शेप्स का, डिस्टेंस का, और आंखों से देख के जो मेजरमेंट करने का जो इंस्टिंक्ट का एबिलिटी है, यानी आंखों से उन्होंने जो देख लिया उसको लाइक काइंड ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी। सो इसमें इट्स नॉट जस्ट पिक्चर्स, इट इज अबाउट शेप्स। जैसे एक पायलट है, जो फाइटर प्लेन पायलट्स होते हैं, उनमें विजुअल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर फाइटर प्लेन पायलट अगर अपने प्लेन को ले जा रहा है, तो उसको पता है, वो 3D डायमेंशन को गेज कर पाता है, वो देख समझ पाता है कि अगर मैं प्लेन को यहाँ से सीधे निकालूंगा तो मेरा प्लेन बिना किसी हानि के, बिना किसी नुकसान के पहुंच पाएगा। तो अपने आसपास के जो एरिया है उसका अवेयरनेस या शेप्स का अवेयरनेस, ये है विजुअल इंटेलिजेंस। तो इसको बोलते हैं विजुअल इंटेलिजेंस, विजुअल स्मार्ट बोल सकते हैं हम इसको। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी म्यूजिक का ज्ञान। म्यूजिक यानी जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनमें ट्यून्स को, या जो म्यूजिक के लिए जो उनका जो एबिलिटी है, ट्यून्स को कैप्चर करना, आवाजों को कैप्चर करना, तो ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं म्यूजिक स्मार्ट। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी किसी भी मनुष्य की जो क्षमता है, भाषा में जो उसका पकड़ होता है, शब्दों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पाना, बोल के या लिख के। तो
इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को वर्ड स्मार्ट भी कहा जाता है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कॉज एंड इफेक्ट समझना, लॉजिकली चीजों को समझना, सीक्वेंशियली समझना कि पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, नंबर्स के साथ मतलब नंबर्स के साथ इजीली कंफर्टेबली काम कर पाना, ये सारी इंटेलिजेंस है लॉजिकल इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं नंबर स्मार्ट। फिर है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी नेचर स्मार्ट, यानी अपने जो एनवायरनमेंट में जो नेचुरल चीजें हैं उनके साथ एक विशेष कनेक्शन, तो वो है नेचुरल इंटेलिजेंस। इसको नेचर स्मार्ट भी कहा जाता है। तो ये हर एक इंसान में ये मल्टीपल इंटेलिजेंस मौजूद है, हर एक में है, पर फर्क ये है कि इसकी जो डिग्री है वो हर इंसान में कम या ज्यादा है। तो अब होता ये है, अब हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इन मल्टीपल इंटेलिजेंस की चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी, जैसे गुरुजी कहते थे, किसी भी जीवन में किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में सफल होने के लिए 4 गुणों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। पहला है साहस, दूसरा है श्रम, तीसरा है ज्ञान और चौथा है धन। अगर ये 4 चीज हैं, मतलब इसका किसी मतलब कुछ ना कुछ डिग्री में हर इंसान को इनकी आवश्यकता होती है अपना जीवन सफल बनाने के लिए। और इसी के बेसिस पे उन्होंने स्वधर्म, जैसे हमारी संस्कृति में जो वर्ण का जो कल्चर था, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, ये जो 4 वर्ण बने थे, हमारी संस्कृति इतनी इंटेलिजेंट थी, हमारे ऋषि मुनि इतने इंटेलिजेंस थे कि वो शोध हार्वर्ड गार्डनर अभी कर रहे हैं और उसको उन्होंने स्ट्रक्चर किया, हमारे ऋषियों ने ये सारे शोध पहले ही कर लिए थे और उसी के बेसिस पे उन्होंने ये 4 कैटेगरीज बनाई थी। और उनका मानना ये था, ये कैटेगरीज बनाने की इंटेंशन ये थी कि जब हम अपने स्वधर्म में स्थित होके कोई कर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत बड़े मिलते हैं। पहले वो जो इंसान जो स्वधर्म में स्थित होके कर्म करता है, वो रिजल्ट्स अपनी क्षमता से ज्यादा प्रोड्यूस करता है, पहला। दूसरा, वो ज्यादा सेटिस्फाइड लाइफ जी पाता है। जब आपकी जो नेचुरल पोटेंशियल है और आप उसको यूटिलाइज करके जब अपना योगदान विश्व को दे पाते हो, तो आप ज्यादा सेटिस्फाइड, ज्यादा कंटेंटेड लाइफ जी पाते हो। तो ऋषियों ने ये बहुत पहले इसका शोध करके हमारी जो संस्कृति में इसका इन्वॉल्वमेंट था, हम ऐसी चीज बहुत पहले से करते थे। पर आज क्योंकि जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, सब चीज बदलने लगी, तो उसके हिसाब से हम कहते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी टॉस की, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया कि हर इंसान में इन 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, बस उसका जो डिग्री है वो कम या ज्यादा है। तो जैसे मैं एक प्रश्न हमेशा लोगों से पूछती हूँ, अगर दो लोग हैं या जो 2 तैराक हैं, अगर आप उनको नदी के किनारों पे, मतलब नदी के दोनों साइड पे, दोनों किनारों पे खड़ा करो अगर, तो उनमें से कौन सा तैराक जल्दी किनारे तक पहुंचेगा? तो ये एक प्रश्न है आप सभी के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 तैराक नदी के 2 किनारों पे खड़े हैं और दोनों में
इक्वल लेवल पे कैपेबिलिटीज है, दोनों को तैराकी आती है, दोनों का शारीरिक बल, मानसिक बल या जो भी बल उनको लगता है वो बराबर है। पर उन दोनों में से एक तैराक जो है वो जल्दी पहुंचेगा। क्यों? जल्दी किनारे तक पहुंचेगा। आप अपनी चैट विंडो यूज कर सकते हैं। I don't see anyone replying in the chat. तो आंसर है, okay, someone had replied. आंसर है कि जो, it's not about intelligence, both of them are equally intelligent. तो आंसर है जो फ्लो के साथ जाएगा। जो तैराक फ्लो के साथ जाएगा वो तैराक आसानी से नदी के किनारे तक पहुंच जाएगा। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी इम्पोर्टेंस यहाँ आता है कि जो मनुष्य, जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो हमारी वर्ण वो थी, प्रबंध था, जो एक सिस्टम था, तो उसमें यही था कि ऋषि स्वधर्म, आपका हर इंसान का स्वधर्म अलग था और वो स्वधर्म उसकी जो नेचुरल एबिलिटीज था उससे वो डिस्कवर कर पाता था। तो उसमें रह के, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि जो स्वधर्म से ऑपरेट कर रहा है उसके रिजल्ट्स बड़े होंगे, तो वैसे ही जो इंसान अपने नेचुरल पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहा है तो वो कम समय में उस एरिया में ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगा। तो वैसे ही अब ये सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस में से अगर 3 मल्टीपल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मनुष्य के लिए बाकी सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस गेन करना बहुत आसान हो जाता है। इनमें से जो 3 सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस है वो है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और म्यूजिकल। ये 3 मल्टीपल इंटेलिजेंस अगर किसी भी इंसान में है और उसकी बाकी मल्टीपल इंटेलिजेंस वीक है तो वो फिर भी बहुत बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगा अगर वो उसके पास ये 3 है तो। क्यों? क्योंकि जिसको मैं कौन हूं का बोध है तो उसकी लाइफ में वो अपने लिए ऐसा सिस्टम, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा जिससे उसकी जो लिमिटेशंस है या उसकी जो वीकनेसेस है उस पे वो काम करके आगे बढ़ेगा। तो इंट्रापर्सनल एबिलिटी पे अब हम बात करते हैं। इंट्रापर्सनल एबिलिटी होती है स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस। अब जैसे जितने भी महान मनुष्य, जितने भी, जो भी नाम ले लो आप, विश्व में जितने भी महामानव हुए उनमें इंट्रापर्सनल हाईएस्ट था। तभी वो कर पाए जो वो कर पाए, क्योंकि उनको खुद का बोध था कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उन्होंने उसको अपना पावर बना के प्रतिकूल को अनुकूल में कन्वर्ट किया। तो सबसे विशेष इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल। दूसरी है इंटरपर्सनल। आपके पास सारा ज्ञान है, सारी क्षमता, सारी प्रतिभा है, आप खुद को जानते हो, आप अपने लिए सिस्टम क्रिएट कर सकते हो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। पर अगर आप दूसरों के साथ डील करना नहीं जानते तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं। तो इसीलिए इंट्रा को बैलेंस करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरपर्सनल होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरपर्सनल स्किल इंसान की स्ट्रांग है तो जो लोगों के साथ तालमेल बिठाने की प्रतिभा अच्छी है जिनकी, वो देखिए वो अपने रास्ते बना लेते हैं। तो इंटरपर्सनल एबिलिटी यानी लोगों के, दूसरों के इमोशन समझना, दूसरों के भाव समझना, दूसरों को क्या फील हो रहा है। अगर मुझे
उनसे कुछ करवाना है तो मुझे उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनसे क्या बात करनी है, उसको समझना। हर इंसान विशेष है, हर इंसान के मोटिवेशन फैक्टर्स अलग हैं। तो जिस इंसान का इंटरपर्सनल स्ट्रांग है, उस इंसान को दूसरे को क्या मोटिवेट करता है, उसको उसको किस बात पे गुस्सा आता है, उसको किस बात पे उसका एनर्जी लेवल बढ़ता है, वो समझ पाना ऐसे मनुष्य के लिए जिसका इंटरपर्सनल स्ट्रांग है बहुत आसान है। तो जिस मनुष्य में इंटरपर्सनल, एक बार को अगर इंट्रा थोड़ा कम है और इंटर ज्यादा है तो भी काम चल जाएगा, तो भी मैनेजेबल है। पर ये दो अगर आ जाए तो जो भी महामानव है उनमें ये दो तो हाई थे ही थे, ये दो 100% हाई थे, और बाकी ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट की इन दोनों के लिए। पर इंट्रा और इंटर ये अगर हाईएस्ट है तो बाकी सारा कुछ आसान हो जाता है। तीसरी है म्यूजिकल। म्यूजिकल एबिलिटी इसीलिए विशेष है क्योंकि जब भी किसी भी मनुष्य में जो सीखने की क्षमता है, उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है, उसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ जहां पे उन्होंने बच्चों को ग्रुप्स में डाला और उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप में बच्चों के करिकुलम में म्यूजिक इंक्लूडेड था और एक ग्रुप के बच्चों में म्यूजिक इंक्लूड नहीं था। तो जो जैसे ए ग्रुप में म्यूजिक इंक्लूडेड था करिकुलम में, बी ग्रुप में म्यूजिक इंक्लूडेड नहीं था। और उन्होंने शोध किया, उन्होंने उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, उनके जो परफॉर्मेंस था उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि जो बच्चे म्यूजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, वो बच्चों की चीजें सीखने की जो एबिलिटी थी, उनकी जो कैपेसिटी थी, वो बहुत स्ट्रांग थी और उनको किसी भी चीज का बहुत ज्यादा रेपिटेशन का जरूरत नहीं था। तो ये क्यों हुआ? तो उन्होंने शोध किया और देखा कि जब भी हम कुछ, जैसे हमारा जो शास्त्रीय म्यूजिक है, तो जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है और जो इस तरह के जो म्यूजिक्स हैं, जो लोग उसको सुनते हैं तो नेचुरली पाथवे न्यूरॉन्स के बनने शुरू होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था शुरुआत में कि इंटेलिजेंस बनती कैसे है। जब न्यूरॉन्स एक साथ स्पार्क होते हैं तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही जब हम अच्छे म्यूजिक को सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो स्पार्क करना शुरू करते हैं और स्पार्क करके वो एक दूसरे से जुड़ के नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि जो बच्चे म्यूजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, वो बच्चों का डेवलपमेंट 60-70% ज्यादा हाई था। क्यों? क्योंकि उनके पाथवे बने हुए थे। फिर उनको सिर्फ एक एनवायरनमेंट में डाला जिससे उनकी लर्निंग जल्दी हो गई। तो जैसे अगर आप हाईवे बना है तो हाईवे पे आप साइकिल को भी ले जा सकते हो, रिक्शा को भी ले जा सकते हो, ट्रक को भी ले जा सकते हो। तो वैसे ही जितने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बने हैं आपके ब्रेन में, उतना किसी भी चीज को सीखने की आपकी एबिलिटी स्ट्रांग होगी। तो अगर आप बच्चे के दिमाग में या किसी भी इंसान के दिमाग में अगर न्यूरॉन्स के पाथवे स्ट्रांग बने हैं तो आप उसको कितनी भी आसान या कितनी भी मुश्किल चीज सिखाओ, वो आसानी से या कम समय में सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूजिक का हमारे न्यूरॉन्स पे बहुत स्ट्रांग प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 इंटेलिजेंस अगर किसी मनुष्य में है, और अगर आप देखेंगे तो अक्सर जितने भी महामानव थे उनमें ये 3 विशेष रूप से स्ट्रांग थी, और जिस वजह से बाकी सारी
इंटेलिजेंस को डेवलप करना उनके लिए आसान हो गया। तो अब हम चर्चा करते हैं कि ये डेवलप कैसे की जाए। तो मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2500 से ज्यादा रिपोर्ट्स पढ़ चुकी हूँ और बच्चों को काउंसिल कर चुकी हूँ। तो मैं विशेषकर माँ लोगों से पूछती थी कि जब भी मैं प्रोफाइल देखती और देखती कि एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस हाई है बच्चे का, तो मैंने अपना खुद का रिसर्च करने के लिए मैं उन माताओं से पूछती कि गर्भावस्था के दौरान आपने क्या किया था। और मैंने ये देखा कि माताओं ने जो भी मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चे में हाई है, मैंने देखा कि माताएं उस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर माँ के बच्चे का जब मैंने रिपोर्ट देखा तो उसकी लॉजिकल एबिलिटीज बहुत हाई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करती, तो वो कहती हैं जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम, मतलब मैंने अपनी जॉब छोड़ी नहीं थी, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती थी। तो जो औरत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है तो उसका ब्रेन कंटिन्यूअसली लॉजिकल थिंकिंग में या लॉजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, और जिसका प्रभाव बच्चे पे भी पड़ा। तो ऐसे कई सारे मैंने उदाहरण देखे। एक बच्चे का नेचुरलिस्टिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग था, और कई सारी माताएं जो धार्मिक परिवार से थी। मैंने उनसे पूछा कि जब आप प्रेग्नेंट थी क्या हुआ, क्या करती थी आप, कैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। जो मुझे विशेष रिपोर्ट्स मिली, तो उनमें से कई माताओं ने बोला कि हमको गर्भ संस्कार का मतलब सासू माँ बताते थे कि ऐसा ऐसा करो, तो हम करते थे। तो उनमें से मुझे कई ऐसी लेडीज मिली जिन्होंने बोला कि हमने गर्भ संस्कार, हम जब बच्चा गर्भ में था हमने गर्भ संस्कार के मतलब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, बट ऐसा स्ट्रक्चर्ड गर्भ संस्कार में इन्वॉल्व नहीं थे वो, पर जो भी करते थे उसका प्रभाव बच्चे के मल्टीपल इंटेलिजेंस में दिखता था। और अब हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिससे हम ये गेज कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल कौन सी इन इंटेलिजेंस में से कौन सी इंटेलिजेंस हाई है, और कैसा एनवायरनमेंट बच्चे के लिए क्रिएट करना चाहिए जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट आसानी से हो सके और कम समय में वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। तो मैंने अपनी खुद की माँ से जब पूछा, जब मैंने अपनी रिपोर्ट पढ़ी और उनसे पूछा कि जब मैं गर्भ में थी आप क्या करते थे, तो उन्होंने जो जो एक्टिविटीज बताई वो सारी एक्टिविटीज मेरे रिपोर्ट से मैच करती हैं, वो दिखती हैं। जो जो काम मम्मा ने किया था वो मल्टीपल इंटेलिजेंस मुझ में बहुत अच्छे डेवलप हुए। तो तात्पर्य ये है, तो अभी हमको विशेष रूप से ये 3 मल्टीपल इंटेलिजेंस पे ध्यान देना है। तो इंट्रापर्सनल कैसे डेवलप होगा, तो जितना आप स्वाध्याय करेंगी, जितना आप महापुरुषों की जीविकाओं को पढ़ेंगी, उतना आपका और आपके बच्चे का भी इंट्रापर्सनल डेवलप होगा। क्योंकि जितने भी महान पुरुष थे उनके पास ये क्लैरिटी थी कि मैं ये दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। अगर नहीं थी तो आप उनकी यात्रा से सीख सकते हैं कि उन्होंने वो कैसे डिस्कवर किया। दीपा, it's still not late. I will come to question and answers. तो आप जितना स्वाध्याय करेंगी उससे आपके बच्चे का और आपका खुद का इंट्रापर्सनल डेवलप होगा। आप खुद को समझ पाएंगी, आप समझ पाएंगी कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या रोक रहा है, तो मेरी क्या वीकनेसेस हैं
मुझे उन पे कैसे काम करना है, आप उसका मूल्यांकन करके उसको सुधारने में जब जुटेंगी, तब आपके बच्चे का इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट उसमें ऑटोमेटिकली वो मल्टीपल इंटेलिजेंस डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और जब बच्चा गर्भ में होता है तो ब्रेन के जो हमारे जो न्यूरॉन्स का जो डेवलपमेंट स्टेट होता है वो बहुत हाई होता है। तो बच्चा 24 घंटे में 5000 शब्द सीखने की उसकी कैपेसिटी होती है। तो सोचिए क्या लेवल पे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर दूसरा इंटरपर्सनल में आप जितना मधुरता से लोगों के साथ रहेंगे, जितना परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयत्न करेंगे, उतना उस बच्चे का, जब मैं बोल रही हूँ परिस्थितियों के साथ, मैं यहाँ पे अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ आप कितना तालमेल बिठाते हैं उस पे ये डिपेंड करता है। तो जैसे आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने के बदले अगर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें तो कई हद तक आपके इंटरपर्सनल एबिलिटीज सुधर जाएंगी। तो सबसे एक जो मूल सूत्र है जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दिया है इंटरपर्सनल एबिलिटी डेवलप करने का, वो ये है कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करें। लगता है कि अगर हम ये एक सूत्र भी अपनी लाइफ में उतार लें तो हमारा जो इंटरपर्सनल एबिलिटी है वो कई मल्टीपल फोल्ड डेवलप होगा। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए सेशंस में आपको बताया गया होगा कई सेशंस में कि किस तरीके का म्यूजिक आप सुने। और म्यूजिक का विशेष प्रभाव हर जीव पे पड़ता है, सिर्फ मनुष्यों पे नहीं, विश्व के हर जीव पे म्यूजिक का प्रभाव पड़ता है। तो आपको काफी सारा स्वाध्याय के लिए और बहुत विशेष रूप से म्यूजिक का सेशन गायत्री परिवार द्वारा अरेंज किया जाता है। तो वो सेशंस में पार्टिसिपेट कीजिए और उसमें आपको विशेष रूप से बताया जाएगा कि आपको कैसे म्यूजिक सुनना चाहिए, कौन सा मंत्र किस समय सुनना चाहिए। इवन गायत्री मंत्र की अलग अलग, सुबह में उसकी लय अलग होती है, सुबह में जो मंत्र का चैंटिंग है उसकी लय जो है सुबह में अलग होती है, शाम को अलग होती है। तो अगर आप उसके हिसाब से वो उतना भी कर लेते हैं तो बच्चे का म्यूजिकल इंटेलिजेंस काफी हद तक डेवलप होगा। और बच्चे का तो होगा ही होगा, पर आप खुद देखेंगे कि आपकी एबिलिटीज में काफी इम्प्रूवमेंट है। तो मैं जो कह रही हूँ उस पे आप बिना ऐसी विश्वास मत कीजिए, आप उसको अपनी लाइफ में उतार के देखिए। और ये इसके रिजल्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने पावरफुल है कि अगर आप सही तरीके से इसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में इमीडिएटली रिजल्ट्स देखना शुरू आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे एक प्रयोग कीजिए कि आप एक बुक को पढ़िए, एक पेज उठाइए एक बुक का और उसको पढ़िए। उसको आप ऐसे ही बैठ के उठिए और पढ़ के देखिए, और देखिए आपने कितने समय में, टाइमर सेट कीजिए और देखिए आपने कितने समय में कितनी लाइंस पढ़ी। उसके बाद आप किसी मंत्र की चैंटिंग कीजिए या किसी मंत्र को सुनिए और उसके बाद आप फिर से टाइमर सेट कीजिए और फिर से पढ़ के देखिए। ये मैंने खुद प्रयोग किया है, मैं अपने बच्चों के साथ भी ये प्रयोग करती हूँ और मैंने पेरेंट्स को भी बताया और मैंने अपने आप पे ये प्रयोग किया है। तो मैंने ये किया कि मैंने एक पेज उठाया और 1 मिनट का टाइमर सेट किया और पढ़ा। तो पहली बार में मैंने 90 वर्ड्स पढ़े 1 मिनट में, 1 मिनट में 90 वर्ड्स पढ़े। दूसरी बार में मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया और 2 मिनट में मैंने मंत्र सुना, गायत्री मंत्र को सुना
और उसके बाद मैंने फिर से टाइमर सेट किया, तो मैंने 1 मिनट में 140 वर्ड्स पढ़े थे। तो ये प्रयोग आप खुद करके देखिए और रिजल्ट्स आपके सामने होगा। अगर आप सही तरीके से करेंगे, अगर आप कंसंट्रेट करेंगे मंत्र पे, आपको रिजल्ट्स तुरंत दिखेंगे। आज ये प्रयोग करके देखिए और आपके आगे रिजल्ट्स होंगे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए स्वाध्याय स्पेशली इंट्रा इंटर, वैसे तो ये सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस डेवलप करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर गर्भावस्था के दौरान इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और म्यूजिकल का मैंने आपको बता दिया। काइनेटिक स्किल्स यानी बॉडी स्मार्ट, तो आप व्यायाम कीजिए, आलस्य का त्याग कीजिए और जितना हो सके अपने काम खुद से कीजिए। तो इससे आपका इंट्रा भी डेवलप होगा और आपका बॉडी स्मार्टनेस भी डेवलप होगी। आपका शरीर, जितना आप अपने बॉडी को एक्टिव रखेंगे, उतनी ही स्फूर्ति आपके बच्चे में भी विकसित होगी। फिर विजुअल स्मार्ट, विजुअल स्मार्ट के लिए रूबिक क्यूब है, फिर जैसे 3D ड्राइंग है, जितना आप 3D ड्राइंग या पजल सॉल्व करना है, 3D पजल्स, और जैसे आप किसी पिक्चर को देखें और पिक्चर को देखने के बाद उसको उसमें आप क्या क्या समझ पाए, मतलब उसका शेप क्या है, उसको मेजरमेंट क्या है। तो जैसे एक तरीका ये है कि आप अपने घर में कर सकते हैं कि किसी भी चीज को बोलिए, आप सोचिए कि जैसे एक बॉटल है, तो ये बॉटल का हाइट कितना होगा, आप अंदाज लगाइए और जाके मेजर कीजिए। बाद में एक अंदाज लगा के फिर मेजर कीजिए और देखिए वो कम या ज्यादा है। तो इसमें जब आप इन्वॉल्व होंगी ऐसी एक्टिविटीज में, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप जब इन्वॉल्व होगी तो बच्चे के भी न्यूरल पाथवेज डेवलप होने लगेंगे। लिंग्विस्टिक के लिए स्वाध्याय करेंगे तो आपका इंट्रा भी डेवलप होगा, इंटर भी डेवलप होगा और लिंग्विस्टिक भी डेवलप होगा। कुछ व्यक्त करने की कोशिश कीजिए शब्दों में, बोल के या लिख के। जितना आप प्रयत्न करेंगे, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वक्ताओं को सुनिए। तो जितना आप सुनेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतनी आपकी, और अपने आप को व्यक्त करने का प्रयत्न कीजिए, जैसे बोल के या लिख के। आप ये जितना करेंगे उतना आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप होगी। लॉजिकल मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, टेबल्स याद कीजिए, या चीजों को समझने की जो थियरीज हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही, जैसे आपने अभिमन्यु का एग्जाम्पल देखा था। अभिमन्यु को उसके पिता ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन सिखा दिया था। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है लर्निंग का। तो ऐसे ही जब आप खुद को उन एक्टिविटीज में पजल सॉल्व कीजिए, जितने आप पजल, चेस खेलिए, जितने लॉजिकल गेम्स खेलेंगे, जितने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होंगे, उतना आपके बच्चे का लॉजिकल एबिलिटी डेवलप होगा। और तो एक लेडी थी, उन्होंने इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं उसको पढ़ा। वो चाहती थी कि बच्चे का लॉजिकल डेवलप हो, तो उन्होंने अपनी गर्भावस्था के दौरान उन्होंने जितने भी एग्जाम्स थे वो उसकी पढ़ाई शुरू की और ऑटोमेटिकली बच्चे में वो डेवलप हुआ। नेचुरलिस्टिक एबिलिटीज, जितना टाइम आप कोशिश कीजिए नेचर के साथ स्पेंड कीजिए। तो मैं नेचर के लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी आप जंगल में जाके बैठिए, पर चंद्रमा को देखिए, सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए, अपने गैलरी में जो पौधे हैं उनको देखिए, उनको निहारिए, फूलों को देखिए, जितनी नेचुरल चीजें हैं उसकी ब्यूटी को एडमायर कीजिए। आप जितना वो करेंगे ऑटोमेटिकली आपके बच्चे में भी वो इंटेलिजेंस डेवलप होते जाएंगे, तो उसके पाथवे क्रिएट होते जाएंगे। और एक बार जब वो डेवलप हो जाएंगे, तो जब वो इस दुनिया में आएगा
तो इनको आगे डेवलप करने में उसको डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो बेसिक पाथवे है वो क्रिएटेड है, और फिर जब हम उसमें थोड़े भी एफर्ट्स डालेंगे तो उसके रिजल्ट्स हमको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करती हूँ। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चंस। So Deepa, what if you are already in 8th and 9th month? Need not worry. You still can do it. You still can involve yourself in some of or the other activities. और बच्चा पहले 2 साल तक अगर आप एफर्ट्स डालें और इन मल्टीपल इंटेलिजेंस के हिसाब से बच्चे के लिए एनवायरनमेंट डेवलप करें, यू कैन डेफिनेटली डेवलप दैट। तो 2 साल तक का हमारे पास अभी भी समय है, और बच्चे पे हम, और इनफैक्ट अभी भी आप लेट नहीं हुई हैं। अभी भी अगर आप जो भी एफर्ट्स कर सकती हैं कीजिए, अवेयर हो जाइए और चीजें ग्रास्प करना शुरू कीजिए। So I am open for question and answers. My pleasure, Deepa. भैया किसी को अनम्यूट करके अच्छा, पीपल आर रेजिंग हैंड्स, तो भैया आप मैनेज कर रहे हैं ना ये? Oh great, so you have lot of time with you, श्वेता। तो अभी से एक स्ट्रक्चर बनाइए जहां पे आप, हाँ, तो अब आप एक स्ट्रक्चर बनाइए। तो स्वाध्याय और म्यूजिक ये तो करना ही करना है आपके लिए। जैसे मैंने बताया, ये 3 मल्टीपल इंटेलिजेंस पे विशेष जोर दीजिए, इंट्रा, इंटर और म्यूजिकल, इन पे विशेष ध्यान दीजिए। तो आपको गायत्री परिवार के सेशंस होते रहते हैं स्वाध्याय पे और म्यूजिक पे, तो उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। If a mom is listening to music through earphones and headphones, so does that also impact baby, or should listen to music on speaker? It does not matter how you are listening, but what you are listening is really important. आप कैसे सुन रहे हैं वो महत्व का नहीं है, क्या सुन रहे हैं वो महत्व का है। तो अगर आप इंडियन इंस्ट्रूमेंटल या इंडियन क्लासिकल सुनते हैं, इसका विशेष प्रभाव है। इनफैक्ट आप रिसर्चेस पढ़ेंगे तो जो एक्सपेक्टिंग मॉम्स म्यूजिक सुनती रही हैं, उनमें ये देखा गया कि वो थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खुश रही हैं, और उनके खुश रहने पे रिजल्ट ये हुआ है कि उनका बच्चा तो बहुत खुश मिजाज हुआ ही, उसके साथ साथ उनकी डिलीवरी की जो नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस है वो भी बढ़ गए हैं। तो कैसे सुनते वो महत्व का नहीं है, क्या सुनते हैं वो महत्व का है, और आप अपने बच्चे को क्या मैसेज देते हैं वो महत्व का है। आपका क्या चिंतन, मनन और भाव है वो सुनने के दौरान, वो इम्पोर्टेंट है। और कोई क्वेश्चंस? भैया दीदी एक मिनट, कल्पना जायसवाल दीदी आपको अनम्यूट किया गया, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। प्रणाम दीदी। श्रद्धा। प्रणाम दीदी। हाँ, मैं डॉक्टर जायसवाल बोल रही हूँ, आयुर्वेद आचार्य नागपुर से बोल रही हूँ। बहुत सेशन रहा दीदी, इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा।
और जो बेसिक 3 आपने बताया है, हम लोग गर्भोत्सव में तो लेते ही हैं, लेकिन अभी और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे एक प्रश्न था कि ये म्यूजिकल वाला आजकल ये लेडीज जो है प्रेग्नेंट, ये लोग क्या करती है, मोबाइल पे ज्यादा सुनती है। So what should they avoid? They should avoid mobile listening. तो और क्या तरीका से मतलब वो लोग देख सकते हैं? We are not, देखिए, here what is important is, so as I answered to Shweta, how they are listening is not that important. हाँ, definitely कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अगर आपने की है, हाँ, चीज ओवरडू करोगे तो देखिए मोबाइल के अपने